नाउ देखो यहाँ पर बेस्ट स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट 12 ईयर्स का देखेंगे। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मार्च 2010 से है। ओके, 12 मंथ का डेटा अवेलेबल है। डायरेक्टली नेट प्रॉफिट पर आ जाएंगे हम। यहाँ पर तो नेट प्रॉफिट है नहीं, -1 है, यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पर -2 -1 एंड देन -1। देखो कंपनी कब प्रॉफिट में यहाँ पर आई थी, मार्च 2015 से। ओके, देखो कितना था प्रॉफिट, 2 देन 1 देन 1 एंड देन डायरेक्टली कितना हो गया देख लो अभी, देन डायरेक्टली कितना हो गया 6। ओके, कब, मार्च 2018 में। उसके बाद देखो 12 देन 23 देन 23 के बाद कितना हुआ 36 एंड देन अभी कितना हुआ 48। ओके, तो यहाँ पर तो कंपनी इतनी लॉस में ही थी। ओके, देन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट डाउन था और उसके बाद देखो कितना अच्छा कमबैक किया यहाँ पर, और उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ प्रॉफिट, देन उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, देन इससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। सो नेट प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, सो अच्छी कंपनी है अभी तो ये। ओके, नाउ देखो अभी क्या बात करेंगे कि ओके CIGR भी देख लेते हैं इसका कितना अवेलेबल है। देखो 5 ईयर्स का CIGR कितना है 60%, 3 ईयर्स का CIGR कितना है 79, और 1 ईयर का कितना है 37% का इसका CIGR है। ओके, नाउ देखो यहाँ पर अभी प्रोमोटर्स भी देख ही लेते हैं कि कितने अवेलेबल है यहाँ पर प्रोमोटर्स। ओके, नाउ देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स दिखा रहा हूँ, प्रोमोटर्स कितने हैं देख लेंगे, FII DII एंड देन पब्लिक देखेंगे। ओके, यहाँ पर देखो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है, स्मॉल कैप है, इतना आपको पता रहना चाहिए। और स्मॉल कैप में देखो FII DII होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर प्रमोटर कितना है 62.62, ये FII है। ओके, FII कितने हैं यहाँ पर 6.50 एंड देन DII कितने हैं यहाँ पर 6.92, और यहाँ पर देखो पब्लिक कितनी है 23.95, जो कि एक अच्छी बात मानी जाती है यहाँ पर। ओके, सो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है एक स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से डिसेंट सा अच्छा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर अवेलेबल है हमारा। ओके, नाउ देखो अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स देख लिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख ली, CIGR कैसा है वो भी देख लिया है। ओके, नाउ देखो जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ ना उसका नाम है हिंदुस्तान फूड। यहाँ पर ये देखो नाम दिखाई दे रहा है आपको। ओके, और यहाँ पर और भी कई सारी इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल है। देखो 25 प्लांट्स है, 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस यहाँ पर अवेलेबल है। और इनके देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है अवर ट्रस्टेड पार्टनर्स। ओके, पार्टनर्स में कौन कौन अवेलेबल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ओके, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, देखो यहाँ पर अमेज़ॉन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी दिखाई दे रहा है, फिर अरविंद भी दिखाई दे रहा है। देखो देन जाइडस वेलनेस है, ITC है, इमामी है, बाटा इंडिया भी आपको दिखाई दे रहा है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है, मैरिको जैसा ब्रांड है, गोदरेज जैसी बड़ी दिग्गज कंपनी भी है, हिमालया करके भी है, ठीक है, विप्रो भी अवेलेबल है, यहाँ पर देखो पेप्सिको है और लैक्मे भी है, ठीक है। तो इतने अच्छे इनके पार्टनर्स है। ओके, अवर ट्रस्टेड पार्टनर्स में। सो यहाँ पर हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि इतनी अच्छी कंपनीज इनके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। अभी नाउ देखो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या क्या है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको कंपनी पर ट्रस्ट कब आएगा, जब आपने कंपनी को स्टडी किया होगा तब। ओके, नाउ देखो कहाँ पे है, यहाँ पर देखो फूड एंड बिवरेजेस के अंदर है, ठीक है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के अंदर भी है, फिर कहाँ पे लेदर से, स्पोर्ट्स वेयर है, एसेसरीज है उसमें है, देन होम केयर में भी है, देन हेल्थ एंड वेलनेस में भी है, और पेस्ट कंट्रोल के अंदर भी अवेलेबल है, ठीक है। और कुछ पॉपुलर ब्रांड्स भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। देखो एक पावर है, ये नाई का जिसका IPO अभी अभी आया है, ठीक है, वो है। फिर देखो हार्पिक है, रेड लेबल है, ताज महल भी अवेलेबल है, यहाँ पर देखो सनसिल्क है, क्लिनिक प्लस है, फिर संतूर भी अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो हर्ष पपीस करके है, एरोस है, फिर US पोलो है, देखो ये देखो रिन, सर्फ एक्सेल, फिर यहाँ पर व्हील भी अवेलेबल है, एक्टिव व्हील, फिर देन क्या है कंफर्ट, डेटॉल भी अवेलेबल है। सो यहाँ पर ये देखो लेक में भी अवेलेबल यहाँ पे रह रहा है। ओके, सो यहाँ पर कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है। यहाँ पर देखो वी मैन्युफैक्चर इंडिया टॉप FMCG ब्रांड्स। ओके, यहाँ पर आपके वहाँ पर भी कोई ना कोई ब्रांड्स यहाँ पर यूज़ तो हो रहा होगा। ओके, सो यहाँ पर ये गुड क्वालिटी कंपनी है, इसके जो कस्टमर बेस है, ठीक है, जो क्लाइंट बेस है
वो भी काफ़ी अच्छा और पावरफुल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, सो अभी देखो नाउ शेयर पर ही आ जाते हैं हम यहाँ पर। ओके, मैं हिंदुस्तान फूड की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 1988 चल रहा है यहाँ पर। ओके, नाउ देखो वन डे की बात करें, कोई रिटर्न्स नहीं है। 5 डेज़ में देखो 7% के आसपास तो करेक्ट हो चुका है। 1 मंथ 4%, 6 मंथ में भी अच्छे खासे रिटर्न्स है ही नहीं। ईयर टिल डेट की बात करें तो 4% के ही रिटर्न्स अवेलेबल है। 1 ईयर की बात कर ले तो यहाँ पर देखो 29% के ही रिटर्न्स अवेलेबल यहाँ पर है। ये देखो, ये जब कंपनी गिरती है ना तब धड़ाम से गिरती है। ये अप्रोक्स 30% तक तो यहाँ पर गिर चुकी थी। ओके, सो ये स्मॉल कैप कंपनी है। ओके, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो स्मॉल कैप अगर कंपनीज है ना, हाँ, जब गिरती है ना तो 30%, 40% जो गिरावटें होती है ना वो नॉर्मल गिरावटें होती है। ओके, सो आपको ये कंपनी अगर आप सिलेक्ट करते हो तो उसमें नॉर्मल करेक्शन 30% या 40% तो रहेगा ही। ओके, और ये तो जाने को तो 50 भी जा सकती है और उससे भी नीचे डाउन जा सकती है। देखो आपको रिस्क लेना पड़ता है। देखो रिवॉर्ड चाहिए देन आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। रिवॉर्ड अगर हाई चाहिए तो रिस्क भी हाई ही होगा। ओके, सो जब ये 30 या 40% या फिर उससे भी ज़्यादा अगर गिर जाती है तो आपको पैनिक नहीं करना है यहाँ पर। ओके, और ये देखो यहाँ पर 5 ईयर्स में रिटर्न्स देख लो कितने हैं। ये रिटर्न्स देख तो 404% के रिटर्न्स है, और ये एक्चुअल 5 ईयर्स के रिटर्न्स ही नहीं है। ओके, ये बहुत कम टाइम में था। ये देखो आई कब है, ये 23 अगस्त 2019 को ये लॉन्च हुई थी। ठीक है, तो इसको पूरे 3-4 साल भी नहीं हुए हैं अगर हम बात करें तो। ओके, यहाँ पर सो देखो एक बात कह देता हूँ। ओके, नाउ देखो इसके रिटर्न्स कब तक बने हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखो सिर्फ इतने ही पीरियड में रिटर्न्स बने हैं। ठीक है, और ये जो पीरियड था ना वो अप्रोक्स बता रहा हूँ 1 ईयर प्लस आप बोल सकते हो कि 5 मंथ्स के अराउंड। ओके, तो ये स्मॉल कैप है तो ये भागेगा भी बहुत जल्दी, और गिरते वक्त ये देखो यहाँ पर 1 साल से बोल सकते हो यहाँ पर आराम ही कर रहा है। ओके, सो इसकी बहुत पुरानी ज़्यादा लिस्टिंग भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। देखो ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि शेयर ख़राब हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर तो बेहतरीन रिटर्न्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कितने 477.69% के रिटर्न से सिर्फ 1 ईयर प्लस 5 मंथ्स में। ओके, अप्रॉक्स बता रहा हूँ, इतने सारे रिटर्न्स इसने दे दिए जस्ट बिकॉज ऑफ ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पर देखो इसका हाई भी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये देखो हाई कितना है इसका, 2578। ओके, यहाँ पर हाई अवेलेबल है, और देखो हाई से अभी तक कितना करेक्ट हो चुका है ये, 500 रुपये से भी नीचे जा चुका है ये देखो। सो यहीं पर ये बता रहा हूँ कि भाई इसको गिरती है ना तब लोग इसको बेयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप अपने आप से पूछो कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। जितना रिस्क लोगे उतना रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, यहाँ से ये कंपनी 500 रुपये तो आराम से अभी ही टूट गई है। ओके, ये यहाँ से कितना भी गिर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाला सीन आपको नहीं होना चाहिए। ओके, कई बार तो 4 साल तक स्मॉल कैप भागते नहीं, और 5th ईयर में इतना ज़्यादा भागते हैं ना कि ये 4 साल का भी रिटर्न 5th ईयर में दे जाते हो। ओके, एक ही ईयर में। सो आपको बहुत केयरफुली इस कंपनी को देखना है। ठीक है, रिस्की कंपनी ऑलवेज, स्मॉल कैप रिस्की ही होते हैं। ठीक है, नाउ देखो इसकी बैलेंस शीट भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर रिजर्व्स एंड सरप्लस देखो कितना है, 1.99.47। ओके, पहले से ज़्यादा ही रिजर्व्स यहाँ पर इंक्रीज़ हुए हैं। ओके, और यहाँ पर देखो स्मॉल कैप है तो इसके ऊपर कर्जा तो रहेगा ही रहेगा, मेनली कर्जा रहेगा। यहाँ पर देखो पहले कितना था कर्जा, 65.28। नाउ देखो कितना कर्जा हो गया था लास्ट ईयर में, 137.49, और अभी कितना है 1.85.88। तो यहाँ पर देखो कर्जा इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी कर्जा बढ़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं होता कंपनी ख़राब हो जाती है। अगर कर्जे का प्रॉपर इस्तेमाल करके वो नेट प्रॉफिट जनरेट करती है देन ओके होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स देख लो कितनी है, 0.14 है। पहले देखो ज़्यादा थी, यहाँ पर ज़्यादा थी, देन यहाँ पर भी ज़्यादा थी, यहाँ पर कम हो गई है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स तो फ्लक्चुएटिंग मैनर में रहते हैं, वो विद इन 1 ईयर होता है। ओके, नाउ देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी देख लेते हैं। पहले कितना था 4.53, राइट। पिछले ईयर में कितना था 38.98, और अभी कितना है 58.53। ठीक है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स यहाँ पर अच्छा है। ओके, नाउ देखो मैंने कहा है कि इस शेयर को बाय कर ले। ओके, ये भी बात कही है मैंने। देखो आप यहाँ से और गिरावट देख सकते हो ना, लेट सपोज 1988 पे इसने इसको आपने बाई किया है। ठीक है,
तो यहाँ से अगर ये गिरता है 1500 आता है देन आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 1300 भी आ जाए तो भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, अगर आपको दिक्कत आती है देन डोंट बाई इट। ओके, ये ब्लू चिप तो स्टॉक नहीं है कि गिरते वक्त कम गिरेगा और भागते वक्त भी कम भागेगा। ओके, 1 ईयर एंड 5 मंथ्स के अंदर आपको 477.69% के रिटर्न्स देता है एंड देन करेक्ट होते वक्त वो बहुत ज़्यादा करेक्ट होता है, 30% भी होगा, 40 भी होगा और 50 भी होगा। ठीक है, ये देखो बार बार इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कई सारे लोग इसको ऐसा बोलते हैं कि हाँ भाई गिरेगा तो हम देख लेंगे, जब एक्चुअल में गिरता है ना तब पता चलता है। आपको पता है इंडिया मार्ट मैश अभी हाई से 54% यहाँ पर डाउन चल रहा है। कितना हाई से 54%। सो इसे गिरावट कहते हैं जब ये इंडिया मार्ट मैश गिरा है। ठीक है, और ये इंडिया मार्ट मैश आई थिंक मिड कैप है। ठीक है, तो मिड कैप इतनी गिरावट दिखा सकता है तो आप सोच लो स्मॉल कैप कितना गिर सकता है। ओके, यहाँ पर देखो मिड कैप के कंपैरिजन में स्मॉल कैप ज़्यादा डाउन जाता है, तो यहाँ पर अगर ये गिरता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, इतनी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, चलो, और हाँ आपको अगर ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मैं लाते रहता हूँ, आप कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ओके, चलो, थैंक यू।